हेलो मेरे भाइयों और बहनों, आइए इस वीडियो में रीजनिंग का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक ख़त्म करते हैं जो आपके परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिगर काउंटिंग। किसी भी आकृति में त्रिभुजों को गिनना, आयत को गिनना, वर्ग को गिनना, गोले, सर्कल को गिनना। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें। मैं आपको इससे संबंधित ट्रिक्स बताऊँगा और ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं आते, ना ज़्यादा इजी आते हैं। ठीक है, मीडियम लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो जो भी मेरे दोस्त भाई बहन नए जुड़ रहे हैं चैनल पे, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको फ़ायदा होगा इससे। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, इतना आप लोग कर रहे हैं, मैं आपके लिए फ्री में लगा हूँ। तो बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, वो तो अपना कोर्स बेच रही हैं, 2 महीने में पता नहीं क्या पढ़ाएंगे कोर्स बेच के। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं त्रिभुज को गिनना। त्रिभुज कैसे गिना जाता है। इसमें तो एक त्रिभुज है, आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जब उसके बीच में एक लाइन खींच दी जाए ऐसे किसी शीर्ष से एक ऐसी लाइन खींचिए इस वाले में, तो उसको कैसे गिनेंगे आइए देखते हैं। उसमें नंबरिंग करिए 1 और 2, पहला भाग दूसरा भाग, और दोनों को जोड़ दीजिए। 1 + 2 = 3, अर्थात इसमें 3 त्रिभुज है। ठीक है, तो ऐसे इनको गिनना है। अगला देखिए, इसमें 2 लाइन है, एक ही शीर्ष से 2 लाइन है, तो नंबरिंग करिए। सबसे पहले 1 2 3 और 1 + 2 + 3 कर दीजिए, तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं आपको पता चल जाएगा। 1 2 3 3 6, अर्थात इस आकृति में 6 त्रिभुज हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं। जूम करता हूँ इसको, चलिए ऐसे करता हूँ, जूम करने में सही नहीं आ रहा है। तो इसमें भी कितनी लाइन है, इसमें 3 लाइन है, एक ही शीर्ष से, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। ठीक, तो इसको नंबरिंग करिए, इसके भाग को, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये चौथा भाग। ठीक है, और 1 2 3 4 चारों को प्लस कर दीजिए, तो 1 + 2 + 3 + 4, तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे। 1 2 3 3 6 4 10, इसमें 10 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, जितने ज़्यादा खंड बटेंगे ऐसे उनको सभी को जोड़ देना है आपको। मान लीजिए 5वां भी बन रहा है ऐसे, तो +5 कर देंगे, तो +5 यानी 15 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे इस तरह की आकृति को हल करना है। चलिए देखते हैं अगली आकृति। अब देखिए, अभी तक मैं आपको बता रहा था कि ऐसी लाइन हो तो कैसे त्रिभुज को गिनना है। अब इसमें क्या दिया है, इनमें ऐसी लाइन दिया गया है, ऐसी लाइन खींची गई है, तो इनमें क्या गिनना है। इसमें तो एक ही त्रिभुज है, लेकिन इसमें जब बीच में 2 लाइन खींच दी गई, एक त्रिभुज ये बन गया और दूसरा त्रिभुज ये बड़ा वाला बन गया, तो इसमें ये 2 त्रिभुज हो गए। कैसे गिनेंगे, देखिए जितनी उनकी लाइनें होंगी, जितने बीच में 2 भुजाओं को जोड़ने वाली जितनी ज़्यादा लाइनें होंगी उतने ज़्यादा त्रिभुज होंगे। एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तो इसमें 2 त्रिभुज। इसमें केवल एक लाइन है तो 1 त्रिभुज। इसमें एक लाइन, 2 लाइन, ये तीसरी लाइन, तो इसमें 3 त्रिभुज। इसमें एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, तो इनमें 4 त्रिभुज। ठीक है, यदि ऐसे काटे तो जितनी लाइन उतने त्रिभुज। समझा भी देते हैं। देखिए एक लाइन से पहला त्रिभुज बन गया, फिर देखिए दूसरी लाइन से मैं दूसरा त्रिभुज बना रहा हूँ, ये वाला एक त्रिभुज बन गया, दूसरा त्रिभुज बन गया। अब तीसरी लाइन से मैं तीसरा त्रिभुज बना रहा हूँ, तो ये एक लाइन से, बड़ी वाली लाइन से एक बड़ा वाला त्रिभुज बन गया, तो यहाँ 3 त्रिभुज हो गए थे, है ना। तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आपको फ़ायदा होने वाला है ज़रूर ही। अब देखिए, यदि दोनों तरह की लाइन दी गई हो, त्रिभुजों में दोनों तरह की लाइन दी गई हो, ऐसी लाइन भी हो, ऐसी भी लाइन हो, और ऐसी लाइन हो, ऐसी लाइन, दोनों लाइन हो, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग। पहला भाग ये हो गया त्रिभुज का, दूसरा भाग ये होगा। ठीक, दोनों को जोड़ देंगे, 1 + 2, दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ गया, 3। अब देखिए इसमें बड़ी लाइन कितनी है, खड़ी लाइन तो 1 है, बड़ी लाइन 1 हो गई, दूसरी हो गई, तो इसमें 2 का गुणा कर दीजिए। बड़ी लाइन कितनी है, 1 2, 2 का गुणा कर दीजिए, तो आपका त्रिभुज आ जाएगा। चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा। पहला और दूसरा, इस आकृति से 3 त्रिभुज बना, ठीक, और पहला दूसरा इस आकृति, पूरे आकृति से भी 3 त्रिभुज बना। 3 3 6, मैंने आपको भी बताया 3 × 2 करेंगे तो भी 6 आएगा। ठीक है, तो ऐसे करना है। अगला देखिए, इसमें खड़ी लाइन कितनी है, 2 है, तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग, दो तीनों को इनको जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक, देखिए 6 आ गया, 6 आया। अब देखिए बड़ी लाइन कितनी है, बड़ी लाइन मतलब ऐसे लेटी लाइन है, इनमें कितनी, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन कितनी है, 2 है, तो इस 6 में 2 का गुणा कर दीजिए। 2 का गुणा कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 12 त्रिभुज। इस आकृति में 12 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, अब चाहे जितनी लाइन वो खींच दे, एक लाइन और कर दे, यहाँ एक लाइन और कर दे, तो कितनी लाइन हो जाएगी, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, तो यहाँ 6 में 4 का गुणा कर देंगे, है ना। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए, एक अजीबोगरीब आकृति दी गई है, तो इसको कैसे करना है, इसको पहले देखिए, इसको पहले हम लोग इस वाली लाइन को हल करेंगे, इस वाली लाइन को हल करेंगे। ठीक है, नहीं, सबसे पहले बड़ी वाली लाइन को हल करते हैं, नीचे वाली को। यहाँ नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, इन सभी को जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक, 15 आ गया। अब नंबरिंग करते हैं ऊपर वाली लाइनों में, 1 2
3, यहाँ 3 है ना, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो एक एक यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 1 2 केवल 2 है तो एक में 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 आ गया। अब इसको जोड़ेंगे, 1 यहाँ 2 यहाँ, ठीक है। तो 1 2 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 15 6 21 21 3 24 24 3 आपका हो गया 27। कितना हो गया, 27 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे। तो इनको ऐसे गिनना है। सीधे आपको देगा कि इस जैसे दे देगा, ये आकृति बोलेगा इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है लिख देगा, और ऑप्शन में दे देगा, है ना। तो आपको टिक कर देना है सीधे काउंट करके ट्रिक के माध्यम से। देखिए इसमें जैसे अब ज़्यादा दे दिया है, इस वाले में कुछ ज़्यादा दे दिया है, इस वाले में कुछ ज़्यादा दे दिया है ना। तो काउंट करिए, पहला दूसरा तीसरा भाग, तो तीनों को जोड़ देंगे, 3 2 5 1 6 6 हो गया। अब गुणा किसका करना है, चलिए समझते हैं। गुणा जितनी पड़ी लाइन उतना गुणा, एक पड़ी लाइन ये हो गई, दूसरी पड़ी लाइन ये हो गई, तीसरी पड़ी लाइन ये, 3 है तो इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या हो गई 18। इस आकृति में टोटल त्रिभुज 18। अब देखिए अगला, इसमें नंबरिंग करिए, 1 2 3 4। अब चारों को जोड़ दीजिए, 4 3 7 7 2 9 9 1 10 10 आ गया, ठीक। अब देखिए बड़ी लाइन कितनी है, बड़ी लाइन है आपकी एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पाँचवीं नीचे वाली। तो इसमें 5 का गुणा करेंगे तो आपका कितने त्रिभुज बनेगा, 50 त्रिभुज बनेगा। इसमें 50 त्रिभुज होगा इस आकृति में। वैसे गिनने बैठेंगे तो आपको 10 मिनट लग जाएगा और गलत भी हो सकता है ना। तो ट्रिक के माध्यम से आप बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। तो ऐसी बेस्ट ट्रिक्स आपको यहाँ मिलती रहेंगी। अब ये देखिए, इसमें अगर त्रिभुज के अंदर एक उल्टा त्रिभुज बन जाए, तो ये एक त्रिभुज है लेकिन इसके अंदर एक में और उल्टा त्रिभुज बना दिया तो 4 त्रिभुज बढ़ गए। 4 कैसे बढ़ गए, एक ये वाला बढ़ गया, दूसरा ये वाला बढ़ गया, तीसरा ये वाला बढ़ गया, चौथा ये वाला बढ़ गया। तो कितने हो जाएंगे, 4 ये और एक बड़ा वाला 5 त्रिभुज, ठीक है। तो एक अंदर बनने से 4 बढ़ते हैं। तो ये बना तो 4, देखिए पहले ये बना तो 4 बढ़े, फिर ये बना तो 4 बढ़े, और ये एक वाला 5वां, तो 4 + 4 + 1 बराबर 9। टोटल कितने हो गए, 9 हो गए, ठीक है। 9 त्रिभुज आ गए। अब इसको देखिए अगले वाले को, एक ये अंदर बना है सबसे छोटा वाला, उससे 4 बनेगा, फिर एक उससे बड़ा वाला, इससे 4 बनेगा, फिर बड़ा वाला इससे 4 बनेगा, 4 बढ़ जाएगा, और 4 3 12 हो गया। अब एक और बड़ा वाला है, सबसे बड़ा वाला एक है तो उसको लास्ट में जोड़ देंगे, 4 3 12 1 13 त्रिभुज हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये ट्रिक भी समझ में आ गई होगी। तो मात्र इतने छोटे से वीडियो में मैं आपको पूरा कवर करवा रहा हूँ। नहीं, इतना आपको ट्रिक्स बताने के लिए कम से कम लोग 5-5 घंटे की वीडियो बनाते हैं जो किसी काम की नहीं रहती है ना। उसको 1 घंटे तक देखो तब भी वो समझ में आएगी, लेकिन टाइम बर्बाद होता है। तो आपके पास समय कम है, मुश्किल से 30 दिन का समय है, तो अच्छे से लगे रहिए, 10-10 घंटे 15-15 घंटे पढ़ाई करिए यदि पास होना है तो। चलिए देखिए, ये बहुत ही अच्छा त्रिभुज है। तो इसको गिनने के लिए एक ट्रिक काम करती है। यदि सिमेट्रिक फिगर है, सिमेट्रिक फिगर का मतलब इधर से भी समान और इधर से भी समान होना चाहिए। तो 1 2 3 इधर से भी है, 1 2 3 इधर से भी, मतलब दोनों साइड से बराबर त्रिभुज बन रहे हैं। तो इसको हल करने के लिए पहले लिख दीजिए कितने हैं, 1 2 3 है ना। देखिए एक भाग ये, दूसरा ये, तीसरा है, तो यहाँ लिख देते हैं 1 2 3। अब चलिए, अब देखिए ट्रिक क्या काम करती है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। एक के सामने एक लिखेंगे, ठीक। फिर इस एक को इस 2 से जोड़ के यहाँ लिखेंगे, यहाँ पास, तो ये 1 2 3 हो जाएगा। फिर इस वाले 3 को इस 3 से जोड़ के यहाँ लिखेंगे, तो 3 3 6 हो जाएगा। फिर इनको सभी को जोड़ देंगे, इनको सभी को जोड़ देंगे, इनको सभी को, तो कितना आ जाएगा, 6 3 9 1 10 10 आ गया। अभी रुकिए, अभी और त्रिभुज बनेगा। अब नीचे वाले को आप कट करिए, जो सबसे नीचे वाला है उसको नहीं लेना है, बीच वाले को लेना है, एक को लेना है, एक को नहीं लेना, पहले सबसे नीचे वाले को नहीं लेना है, फिर दूसरे उससे ऊपर वाले को लेना है, फिर उसके ऊपर वाले को नहीं लेना है, फिर अगर उसके ऊपर वाला है तो उसको नहीं लेना है ना, एक के बाद एक। तो यहाँ केवल 3 को जोड़ना है, अब दोनों को नहीं लेना है। तो 3 मतलब 10 3 13 आपका ये ट्रिक बन जाएगा, बहुत ही अच्छी और बहुत ही कम समय में। तो इसमें 13 त्रिभुज हैं। आप गिनेंगे तो गलत हो सकता है, लेकिन ये ट्रिक से गलत कभी नहीं होगा। ट्रिक लगाइए, तुरंत उत्तर आपके सामने। अब अगला देखिए, थोड़ी बड़ी आकृति का हम लोग करते हैं। देखिए ये भी सिमेट्रिक है, 1 2 3 4 है इसमें, इधर भी 1 2 3 4 है, ठीक है, दोनों तरफ से समान है। तो इसको कैसे करना है, आइए देखिए। वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, 360 कर लीजिए तो अच्छा दिखाई देगा। इसको पहले लिख लीजिए, लिखते हैं यहाँ 1 कितने हैं, 2
3 4, मैंने ये 4 क्या लिख दिए, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 पहले लिख लिए। फिर अब वही क्रिया करेंगे जो अभी हम लोग किए थे। इस 1 के सामने 1 लिख देंगे, फिर इस 1 में ये 2 लिख के इसके जोड़ के इसके सामने लिखेंगे, 3 हो जाएगा। फिर इस 3 में इस 3 को जोड़ के इसके सामने लिखेंगे, 3 3 6 हो जाएगा। फिर इस 6 में इस 4 को जोड़ के इसके सामने लिखेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब सभी इस लाइन वाले को सभी को जोड़ दीजिए। तो जोड़ देंगे तो 10 6 16 3 19 1 20, कितना हो गया आपका 20 आ गया। ठीक है, 20 आ गया। अब देखिए नीचे वाले को मैं क्या बोला था, नहीं लेना है, फिर उसके ऊपर वाले को लेना है, फिर इसको नहीं लेना है, फिर इसको लेना है। तो किसको किसको लेना है, 6 को लेना है और 1 को लेना है। 6 1 7, अब 7 को यहाँ जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा 27 त्रिभुज, जो कि सही उत्तर है। तो इस तरह की आकृति को आप 10 सेकंड में हल कर सकते हैं। अगर 2-4 प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको प्रश्न देगा, एक आकृति ये देगा, बोलेगा इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो सीधे यही ट्रिक लगाना है और आपको निकाल देना है। ये ट्रिक कहीं भी फेल नहीं होगी, हर आकृति में लगेगी, वो सिमेट्रिक होना चाहिए बस। सिमेट्रिक मतलब दोनों तरफ से इसमें त्रिभुजों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब चलिए आपको आयत गिनना सिखाते हैं। कुछ विशेष आकृति बच रही हैं त्रिभुज में, जिसको मैं करवा दूंगा प्रश्न के माध्यम से, है ना। तो पहले सीख लेते हैं आयत को गिनना। तो यदि आपको ऐसा है कोई आयत दिया है, जूम करते हैं, जूम में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा दिया है, उसको पहले नंबरिंग कर देते हैं। तो क्या है, 1 2 3 इधर से और 1 2 3 4 इधर से, दोनों लाइनों को जोड़ लीजिए। इसको जोड़ते हैं तो आएगा 6, ठीक है, 6 आ गया। इसको जोड़ते हैं तो, और इसको जोड़ते हैं तो आपका आ जाएगा, कितना आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा, है ना। अब दोनों का गुणा कर दीजिए, 6 का 10 में गुणा कर दीजिए, तो इस आकृति में आयत की संख्या आपके सामने आ जाएगी। 10 में 6 का गुणा करेंगे तो आपके सामने 60 आयत हैं। इसमें आप गिनने बैठेंगे तो आपको 10 मिनट टाइम लगेगा मिनिमम, और गलत भी हो सकता है, लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से गलत नहीं होगा। पहले नंबरिंग करिए, फिर दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जितना आए दोनों लाइनों को गुणा कर दीजिए। ये लाइन हो गई, इसको जोड़िए, ये लाइन हो गई, इसको जोड़िए, ठीक है। एक दोनों में कॉमन रहेगा, ठीक, और गुणा कर देना तो आयत की संख्या आपके सामने आ जाएगी, ठीक। अब चलिए देख लेते हैं वर्ग को कैसे गिना जाता है। ये एक आकृति मैंने बनाई, इस आकृति में वर्ग को गिनना है। तो वर्ग को गिनने के लिए इसमें भी पहले नंबरिंग करना होता है। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 और यहाँ 4। अब देखिए वर्ग को गिनने के लिए इसका गुणा करना होता है। इसमें इसका गुणा करेंगे तो 5 में 4 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर देखिए सबसे किनारे वाली संख्या पकड़िए और अगले लाइन के किनारे वाली संख्या से गुणा करते चलिए। फिर इसमें इसका गुणा होगा, 4 का 3 में गुणा होगा, फिर जोड़ते जाइए, 4 3 12, ठीक है। इसमें इसका गुणा होगा, 2 में 3 का होगा तो इसका आ जाएगा, नीचे लिख देते हैं, इसका हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। जब तक 1 ना आ जाए और इस 2 का इसके 1 में होगा, इस 2 का बचा है ना, ये 2 बचा है ना, तो इनका 1 में होगा, प्लस 2 1 कम 2। तो इसमें आयत किसका, वर्ग की संख्या, वर्ग की, आयत की नहीं, वर्ग की। वर्ग को आयत माना जा सकता है, एक ध्यान से लाइन सुनिए, वर्ग को आयत माना जा सकता है लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्ग की एक नियम होता है कि सभी जिसकी भुजाएं बराबर हों वही वर्ग कहलाता है ना। और आयत तो कैसे भी हो सकता है, चाहे उसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग कर दें, चाहे उसको लंबाई चौड़ाई उसकी बराबर कर दें, फिर भी उसको वर्ग मान सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें काम आती हैं। लेकिन ये ट्रिक आप इधर अभी देखिए थोड़ा सा, देखिए 2 को 6 में जोड़ेंगे, 8 8 12 8 20 20 40, कितने वर्ग टोटल हो गए, 40 वर्ग हो गए। कितने वर्ग हो गए, 40 वर्ग हो गए। अब देखिए इसमें 40 वर्ग हैं। अब इस आकृति में हम लोग आयत गिनते हैं, आयत कितने हैं। चलिए आयत की ट्रिक मैंने क्या बताई थी, पहले ये वाली लाइन को जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा, 10। इस वाली लाइन को जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा, 15। अब दोनों का गुणा कर देते हैं, 15 गुणे 10, 15 गुणे 10 बराबर 150, कितना आ गया, 150। और आपका वर्ग कितना आ रहा था, मात्र और मात्र 40, और आयत कितना आ गया, 150। क्योंकि वर्ग को हम केवल यही ले सकते हैं और आयत को हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं ना। तो वर्ग को आयत में भी गिना जा सकता है, इसलिए आयत की संख्या ज़्यादा होती है, वर्ग की संख्या उसी आकृति में कम होती है। उम्मीद है ये सारी ट्रिक्स आपको अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। तो इस वीडियो में अब इतना ही हम लोग करते हैं। अब एक वीडियो लाऊंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन मैं लाऊंगा, करवाऊंगा। तो जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, तो आपको फ्री में ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।